हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बात करेंगे अलाइड एंगल ऑफ ए ट्राइग्नोमेट्रिक रेशोस के बारे में। ठीक है। तो आज का जो हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है अलाइड एंगल्स। ठीक है। ये अलाइड एंगल्स क्या होते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अलाइड एंगल्स को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक और चीज बताने वाला हूँ, ट्रिक। ठीक है। एक ट्रिक होगा टू मेमोराइज। आपको ये सारे रट जाएंगे। इसका मैं एक बहुत ही यूनिक जबरदस्त ट्रिक बताऊंगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, ये मैंने सीरीज में डिवाइड किया। ठीक है। जैसा कि अब पहले तो डिस्कस करते हैं कि अलाइड एंगल्स क्या है। देखो, अलाइड एंगल्स का जो कॉन्सेप्ट है, अलाइड एंगल वो एंगल्स होते हैं जब कनेक्ट होते हैं। जैसा कि क्वाड्रेंटल एंगल के साथ जब कोई एंगल होता है उसको हम अलाइड एंगल, जैसा कि पाई/2 प्लस माइनस थीटा है। तो ये क्वाड्रेंटल एंगल के साथ जब एक एंगल हो तो इसको अलाइड एंगल्स बोलते हैं। पाई है प्लस माइनस थीटा, 3 पाई/2 प्लस माइनस थीटा है, या 2 पाई प्लस माइनस थीटा है। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होते हैं? अलाइड एंगल। ठीक है। ये हमारे पास होते हैं अलाइड एंगल्स। अच्छा, अभी देखो, वन बाय वन सीरीज हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि पहला सीरीज है हमारे पास अलाइड एंगल का, वो है पाई/2 माइनस थीटा। ठीक है। अब देखो, अगर मैं लिखूं कि साइन पाई/2 माइनस थीटा, कॉस पाई/2 माइनस थीटा, टेंजेंट पाई/2 माइनस थीटा, कोटेंजेंट पाई/2 माइनस थीटा, और कोसिकेंट पाई/2 माइनस थीटा, और और सेकेंड पाई/2 माइनस। ठीक है। अब देखो, ये हमारे पास सीरीज है। अब देखो, इसके ट्राइगोमेट्रिक रेशियो ले लिए या ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो अभी देखो, ये किसके बराबर होता है? ये कॉस के बराबर होता है। साइन कॉस के, कॉस साइन के। टेंजेंट को टेंजेंट के बराबर होता है, और को टेंजेंट टेंजेंट के बराबर होता है। ठीक है। कोसिकेंट सिकेंट के बराबर होता है, और सेकेंड कोसिकेंट थीटा के बराबर। देखो, ये इससे ये आता है। अब इससे ये क्यों आ रहा है, इसका प्रूफ। देखो, सारों को तो मैं प्रूफ नहीं देता। अब देखो, मैंने पिछले वीडियोस में आपको एक लॉ करवाई थी जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है। वो मैंने करवाई थी, तो उसकी मदद से आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। और वो थी, देखो, मैंने बहुत आइडेंटिटीज डिराइव भी की थी। ठीक है। जैसे कि साइन का था कि अगर मैं लिखूं साइन अल्फा माइनस बीटा, तो वो होगा साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। ठीक है। ये होगा। अब देखो, अल्फा हमारे पास क्या है? यहाँ पे पाई/2 है, और बीटा क्या है? थीटा है। तो यहाँ पे मैं पाई/2 अल्फा की जगह डालूंगा तो साइन पाई/2, और यहाँ पे बीटा की जगह थीटा डालूंगा, और कॉस की जगह पाई/2 और साइन। तो देखो, ये जीरो होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जीरो होगा। और यहाँ पे ये जो है ये 1 के बराबर होगा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो देखो, ये प्रूफ। लेकिन हमने हर एक को प्रूफ नहीं किया है। मैंने सबके दो दो एंगल्स की आइडेंटिटी मैंने आपको करवाई है, उससे आप प्रूफ कर सकते हैं। देखो, इसका एक और मतलब एक अल्टरनेट मेथड है, या आप कह सकते हैं कि एक टेक्निकल मेथड। तो उसको भी देख लेते हैं कि मतलब किस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। देखो, अगर मैं यहाँ पे ले लूं एक ट्राइएंगल। ठीक है। यहाँ पे मेरे पास है एक ट्राइएंगल है। क्या चीज है? ट्राई। और यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। ये एंगल सपोज थीटा है,
तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस। अब 90 डिग्री के अपोजिट हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज और एंगल के ऑपोजिट होता है हमारे पास परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। अब देखो अगर मैं साइन अगर मैं साइन थीटा को तो वो होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज अगर मैं ये थीटा कंसीडर। लेकिन अगर मैं इसको कंसीडर कर दूं यानी साइन पाई बाई टू यानी 90 है थीटा तो वो हो जाएगा बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। अब देखो इसका जो ऑपोजिट है यह अभी हमारे पास परपेंडिकुलर है और ये बेस है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। अब देखो बेस और हाइपोटेन्यूज थीटा के लिहाज से अब देखो इस एंगल के लिहाज से किसके बराबर है। देखो अगर मैं यहाँ पे इस लिहाज से cos थीटा को लिख दूं तो वो होगा बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर तो ये देखो पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस। देखो इस तरह से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप प्रूव कर सकते हैं। तो ये तो पहला रूल हो गया मतलब ये पहले हमारे पास एक सीरीज था इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ आप लोगों के लिए ताकि आप लोग नोट करो। ठीक है ये हमारे पास पहला और ये सीरीज जो है ना ये पाई बाई माइनस टू। अब चलिए दूसरा सीरीज को देख लेते हैं। अब दूसरा सीरीज जो है हमारे पास वो है पाई बाई टू प्लस ये सीरीज है हमारे पास पाई बाई टू प्लस थीटा। अब चलिए लिखते हैं। अब देखो इसको रटने की जरूरत नहीं है जो मैं लिख रहा हूँ इसको सिर्फ नोट करें। मैं इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसको लिखा जाता है। ठीक है मैं भी जो लिख रहा हूँ ये ट्रिक के हवाले से लिख रहा हूँ। ठीक है इस तरह से कोई नहीं लिख जा सकता इतने फॉर्मूले कौन याद करेगा। पाई बाई टू थीटा और सेकेंड पाई बाई टू प्लस थीटा और कोसेकेंड पाई बाई टू प्लस। अभी देखो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा। देखो साइन का उल्टा cos थीटा ये हमारे पास cos और इसका जो है ना माइनस साइन थीटा यहाँ पे आएगा और यहाँ पे टेंजेंट का ऑपोजिट कोट टेंजेंट और यहाँ पे ये कोट का टेंजेंट थीटा। ठीक है और ये भी नेगेटिव होगा ये भी नेगेटिव। अब ये सिर्फ हमारे पास क्या होगा सेकंड का माइनस कोस थीटा और कोस सेकंड का सेकंड। अब इस सीरीज में सिर्फ कॉस और कोसेकेंट हमारे पास पॉजिटिव बाकी सारी जो है वो नेगेटिव। बाकी सारी क्या है नेगेटिव। ठीक है अब इसको भी आप प्रूफ कर सकते हो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके। ठीक है इन सारों को आप प्रूफ कर सकते हो इसमें ऐसा कोई नहीं। ठीक है ठीक है तो ये हमारे पास हो जाए ये हमारे पास तीसरा सीरीज है और इसको आप फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यूज करके आप को प्रूव करवा सकते हो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना तो ये हमारे पास एक और सीरीज हो गया। ठीक है दूसरा सीरीज। अब हम बात करते हैं तीसरे सीरीज। ठीक है अब देखो तीसरा सीरीज जो है वो हमारे पास क्या है वो है 180 डिग्री माइनस। ठीक है और एक दूसरा सीरीज में मैं आपको लिखवा रहा हूँ डायरेक्ट। फोर नंबर है 180 डिग्री प्लस। ठीक है डायरेक्ट। अब देखो यहाँ पे आता है साइन 180 डिग्री माइनस थीटा कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा और टेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा कोटेंजेंट 180 डिग्री माइनस थीटा और सीकेंट 180 डिग्री माइनस थीटा और कोसिकेंट 180 डिग्री माइनस।
ठीक है, और यहाँ पे भी है। अब देखो ये किसके बराबर है, ये देखते हैं। अब देखो ये जो है ना, ये हमारे पास बराबर है साइन थीटा के। इसका मैं ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, ये आने वाला है, तो सिर्फ मैं इसको लिखता हूँ फिर बताता हूँ। माइनस टेंजेंट थीटा, और यहाँ पे है माइनस को थीटा, और यहाँ पे माइनस टेन थीटा, और यहाँ पे है प्लस कोस टेन थीटा। अब यहाँ पे इसका भी लिख लेते हैं, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, टेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, कोटेंजेंट 180 डिग्री प्लस थीटा, और सेकेंड 180 डिग्री प्लस थीटा, और कोस 180 डिग्री प्लस। ठीक है, अभी देखो ये किसके बराबर होती है, चलिए। अच्छा, अभी इसमें ये माइनस साइन थीटा के बराबर होगा, ये माइनस कॉस थीटा के बराबर होगा, ये माइन प्लस टेंजेंट थीटा के बराबर होगा, ये प्लस कोटेंजेंट थीटा के बराबर होगा, और ये बराबर होगा सेकेंड थीटा के माइनस, ये माइनस। अब देखो इसका मैं ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, फिर बाकी का सीरीज भी हम लिखेंगे। देखो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिक्स। अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक टू राइट, टू राइट अ allied allied angles angles of a trigonometric ratio। ठीक है, अब इसका अभी देखो अगर मैं लिख दूं, सपोज है हमारे पास साइन पाई बाई टू माइनस, अब इसको मैं किस तरह, अभी देखो, राइट। अब देखो पहले आपने इस एंगल को देखना है, पहले आपने इस एंगल को देखना है। ठीक? अगर ये एंगल देखो, इस एंगल में जो है ना दो पॉसिबिलिटी, या तो ये एंगल एक्स एक्सिस पे लाई कर सकता है, या ये एंगल वाई एक्सिस पे लाई कर, ठीक है, या तो ये एंगल एक्स एक्सिस पे होगा या तो वाई एक्सिस पे होगा, और ये तो हमेशा हमारे पास होगा कौन सा एंगल, एक्यूट एंगल, तो हमारे पास होगा एक्यूट एंगल। ठीक है, अब देखो अगर एक्स एक्सिस पे आ रहा है तो आपने फंक्शन को चेंज नहीं करना है, नॉट चेंज, नॉट चेंज, नॉट, अभी देखो मैं लिख लेता हूं, नॉट चेंज फंक्शन, आपने फंक्शन को चेंज नहीं करना है। ठीक है, और अगर y एक्सिस पे आ गया टू चेंज फंक्शन, फिर आपने यहाँ पे फंक्शन को चेंज करना हो। अब किस तरीके से देखिए, अब यहाँ पे जो एंगल है देखो, इसको देखिए पाई बाई टू है यहाँ पे एंगल, तो यह हमारे पास किस चीज पे आ सकता है, देखो ये y एक्सिस पे आ रहा है ना, ये बिल्कुल यहाँ पे एग्जिस्ट करता है पाई बाई टू का एंगल, तो आपने फंक्शन को चेंज करना है इस तरीके से। अब देखो आपने अगर साइन फंक्शन हो तो आपने उसको चेंज करना है कॉस में, अगर कॉस फंक्शन हो तो आपने उसे चेंज करना है साइन में। ठीक है, अब अगर टेंजेंट फंक्शन हो तो आपने उसे चेंज करना है कोटेंजेंट में, अगर कोटेंजेंट फंक्शन हो तो आपने उसे चेंज करना है टेंजेंट में, अगर सेकेंड फंक्शन हो तो आपने उसे चेंज करना है कोसेकेंट फंक्शन में, अगर कोसेकेंट फंक्शन है, वो सेकेंड फंक्शन है तो आपने उसे चेंज करना है सेकेंड फंक्शन। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इसमें अगर मतलब 180 डिग्री आ गया एंगल, 0 डिग्री आ गया, 360 डिग्री एंगल आ गया, तो ये सारे एंगल जब आते तो आपने फंक्शन को चेंज ही नहीं करना है, वही साइन होगा साइन लगाए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने चेंज करना है, ठीक है, जब वाई एक्स। तो अभी देखो इस एंगल को, ये हमारे पास जो है ये वाई एक्सिस पे आ रहा है, तो मैं फंक्शन को चेंज करता हूँ, तो देखो साइन है, मैं इसको कॉस पे ले आऊंगा
और थीटा आपने एक्यूट एंगल लगाना है, अभी ये नहीं लगाना है, एक्यूट एंगल को लगाना है, वो सब में लगाना है। अभी आता है साइन कॉस। अब यहाँ पे मैं पॉजिटिव लगा लूं कि नेगेटिव लगा, तो आपने इस फंक्शन को देखना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन है ना, इसको आपने देखना होगा। देखो ये जो फंक्शन है हमारे पास साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। अभी देखो जो पाई बाई 2 माइनस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? देखो ये हमारे पास इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। देखो ये 90 डिग्री हो गया और ये थीटा हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपने इसका फंक्शन देखना होता है। साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? साइन हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो जब ये फंक्शन पॉजिटिव होगा तो आपने यहां पे भी पॉजिटिव लगाना है। तो ये देखो कॉस हो गया। अभी देखो जो पहली सीरीज में मैंने आपको बताई थी वो यही आ रही थी। तो पहला सीरीज था उसका पहला क्वेश्चन है, ठीक है, हो गया। तो आप इस ट्रिक्स के जब आप प्रैक्टिस करते हो ना तो आपको ये इस तरह से रट जाएगा कि आप जब देखोगे तो डायरेक्ट आपको फिर इस तरह से क्वाड्रेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। ठीक। अभी देखो एक और लेते हैं कि अगर देखो मैं कॉज ले रहा हूं अभी, कॉज पाई प्लस थीटा। अभी नहीं ये, अभी देखो ये हमारे पास कौन सा एंगल, ये किस पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे। तो हमें फंक्शन को नहीं चेंज करना है, नॉट चेंज द फंक्शन। अभी देखो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है ना, तो हमें फंक्शन को चेंज नहीं करना है, वही कॉज लिखना है और थीटा तो लिखेंगे। अभी साइन यहाँ पे होगा। अभी देखो ये एंगल जो है ये कहाँ पे लाई कर रहा है? अब ये हमारे पास तो है पाई और ये हमारे पास हो जाएगा थीटा, तो ये आती है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में ये जो कॉज है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? नेगेटिव होती है ना, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव का साइन लगाएंगे। ठीक है, ये भी होगी। ठीक है, अभी और देखते हैं, और देखते हैं कि क्या होता है। अभी देखो सीरीज को मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक और सीरीज लिख रहा हूँ और इस ट्रिक्स के हवाले से हम इसको सॉल्व करेंगे। 3 पाई बाई 2, या इसको मतलब 270 डिग्री भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिग्री में 270 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और है माइनस थीटा का रूल, ठीक है, ये रूल है। अब देखो मैं लिख रहा हूँ साइन 270 लिख रहा हूँ, 270 माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा, और यहाँ पे लिख रहा हूँ टेंजेंट 270 डिग्री माइनस थीटा, और बाकी को आप खुद कर लेना, ठीक है, सेकंड को सेकंड और बाकी को आप खुद कर लेना, ठीक है। मैं इस तीन का सिर्फ करूँगा। अभी देखो यहाँ पे 270 कहाँ पे लाई कर रहा है? देखो पहले तो इसको देखो, ये तो y एक्सिस पे है, बिल्कुल y एक्सिस पे, तो हमने फंक्शन को चेंज करना होगा। अब देखो साइन को तो कॉस में आएगा, कॉस थीटा। अब ये 270 डिग्री माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ पे बना दूं तो ये तो 270 है ना, 270 डिग्री। अगर मैं इससे एंगल को माइनस करूंगा थीटा, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन किसके बराबर होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव? नेगेटिव ना, तो यहाँ पे भी हम नेगेटिव कर सकते। अब इसको देखो 270 है, तो कॉस को तो चेंज करना होगा साइन थीटा पे, ठीक है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होती है, तो यहाँ पे भी नेगेटिव लगाएंगे। अब टेंजेंट को कोटेंजेंट में कन्वर्ट करना है ना, और कोटेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होती है? पॉजिटिव। टेंजेंट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, सिंपल बात। अच्छा, अभी देखते हैं एक और सीरीज, अभी पॉजिटिव वाला सीरीज 3 पाई बाई 2 प्लस। अब देखो इस सीरीज को देखो, साइन 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा और कॉस 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, और टेंजेंट बाकी का खुद कर लेना, ठीक है, प्रैक्टिस। अभी देखो यहाँ पे तो फंक्शन चेंज करना है, क्योंकि इस एंगल को जब मैं देखता हूँ तो ये वाई एक्सिस पे होता है, तो चेंज करो भाई, साइन को कॉस में आएगा,
अब ये एंगल कहाँ पे लाई करता है, चलिए कोऑर्डिनेट ड्रॉ करते हैं। 270 यही है और थीटा प्लस हो रहा है तो यहाँ पे थीटा हो गया, तो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। अब कॉस क्या होगा, देखो चेंज तो होगा ना, साइन थीटा। अब कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे पॉजिटिव। अब टेंजेंट को तो कोटेंजेंट थीटा में, अब कोटेंजेंट थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव डायरेक्ट। ठीक है ना, तो ये हमारे पास। अभी देखो एक दो सीरीज और बचते हैं, वो सीरीज होते हैं कौन से, वो सीरीज है 2 पाई माइनस थीटा का और एक है 2 पाई प्लस थीटा। ये दूसरी, तो अगर मैं लिखूं कि साइन 2 पाई माइनस थीटा कॉस 2 पाई माइनस थीटा टेंजेंट 2 पाई माइनस, और यहाँ पे भी मैं लिख रखता हूँ, ठीक है, साइन 2 पाई प्लस थीटा और कॉस 2 पाई प्लस थीटा और टेंजेंट 2 पाई प्लस। अभी देखो यहाँ पे ये हमारे पास कौन सी लाई कर रही है, एक्स एक्सिस, 360 डिग्री, तो मैंने फंक्शन चेंज नहीं करना है, साइन थीटा लगाऊंगा। अब ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई कर, देखो ये हमारे पास है 360, अगर मैं इससे माइनस करूंगा एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होती है, नेगेटिव, तो यहाँ पे भी नेगेटिव। यहाँ पे भी फंक्शन मैंने चेंज नहीं करना है, यहाँ पे भी फंक्शन नहीं करना है। फोर्थ कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव रहेगी, टेंजेंट नेगेटिव होती है तो यहाँ पे भी नेगेटिव। अब इसको देखो, अब ये जो है ना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल लाई करती है, देखो 360 पूरा यहाँ से, ये 360 है और प्लस थीटा, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो फंक्शन तो चेंज करना नहीं है क्योंकि ये एंगल हमारे पास, ये जो एंगल है ये एक्स एक्सिस पे लाई करती है ना, तो फंक्शन तो चेंज करना नहीं है, साइन थीटा लगाऊंगा, यहाँ पे कॉस थीटा आएगा, टेंजेंट थीटा आएगा, और सब पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है? तो ये हमारे पास क्या है, अलाइड एंगल। अब एक और इंपॉर्टेंट सीरीज है माइनस थीटा का सीरीज, माइनस थीटा का सीरीज, इसको मतलब याद रख ले, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कि मैं सारे फंक्शन लिख लेता हूँ। देखो साइन माइनस थीटा अगर आ जाए, कॉस माइनस थीटा आ जाए, टेंजेंट माइनस थीटा आ जाए, कोटेंजेंट माइनस थीटा आ जाए, सीकेंट माइनस थीटा आ जाए, कोसिकेंट माइनस थीटा आ जाए, तो क्या होगा। अभी देखो ये ये बराबर होगा थीटा के, ये बराबर होगा कॉस थीटा के, ये बराबर होगा माइनस टेंजेंट थीटा के, ये बराबर होगा माइनस कोटेंजेंट थीटा के, ये बराबर होगा प्लस सीकेंट थीटा के, और ये बराबर होगा माइनस कोस। अब इसमें सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास होते हैं इवन फंक्शन, तो इस वजह से ये पॉजिटिव। और बाकी जो है ना, बाकी जो ये है, ये है, और ये जो चार फंक्शन है ना, ये हमारे पास होते हैं ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन चर्चा हम करेंगे, इसका मैं जर्नल फॉर्म आपके लिए लिख देता हूँ। इवन का होता है कि अगर मैं माइनस एक्स किसी फंक्शन में पुट कर दूं तो वो वही एफ ऑफ एक्स, मतलब माइनस को काट जाएगा, और इसका डेफिनेशन होता है ये, ठीक है, कि ये माइनस को बाहर फेंकता है। ठीक है, इसको हम डिटेल में देखें। ठीक है, अब चलिए एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन ले लेते हैं, जो प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ठीक है, अभी देखो प्रैक्टिस क्वेश्चन में क्या है कि अगर मैं लिखूं सपोज टेंजेंट पाई बाय 2 प्लस, तो क्या है, अभी देखो आपने पहले इसको देखना है, इसको देखना है, ये हमारे पास क्या है, 90 डिग्री पे, वाई एक्सिस पे है। ठीक, तो वाई एक्सिस पे आ गया तो फंक्शन को चेंज करना होगा, मतलब टेन टेन कोट में जाए। ठीक है, और ये एंगल किस में लाई करती है, ये देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये 90 डिग्री है और प्लस थीटा,
तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, एक्स नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, कुछ मतलब आप कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दे देता हूँ। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन में आप लोगों के लिए दे देता हूँ, आप कर लेना प्रैक्टिस। ठीक है, तो अगर मैं दे दूं कि cos पाई बाई टू प्लस थीटा cos 3 पाई बाई टू माइनस थीटा। ठीक है, और मैं अगर दे दूं साइन 2 पाई प्लस माइनस थीटा, और अगर मैं दे दूं कोटेंजेंट का पाई प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आप क्वेश्चन है तो ट्राई कीजिए। ठीक है, आपको मतलब इस ट्रिक पे पकड़ मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मतलब ये अलाइड एंगल्स थे। आई होप आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, ट्रिक पे मजा आया होगा ट्रिक में। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।